हायर पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई। ईपीएफओ पेंशनर्स इस तारीख तक हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ईपीएफओ के द्वारा हाल ही में है वो एक सर्कुलर 20 फरवरी को है वो जारी किया गया। इसमें है वो 3 मार्च है वो अंतिम तिथि हायर पेंशन आवेदन के लिए रखी गई, लेकिन अब है वो इसे बढ़ा दी गई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक जरूरी सूचना है ये, इसलिए आप है वो शेयर जरूर कर दे ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो काफ़ी परेशान है। दोस्तों, ईपीएफओ के द्वारा 20 फरवरी 2023 को एक नई प्रक्रिया शुरू की गई। जो कर्मचारी हायर पेंशन के लिए आवेदन कर सकता था वह लास्ट तारीख थी 3 मार्च 2023, लेकिन अब है वो सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल के माध्यम से है वो 3 मई तक हायर पेंशन के लिए आवेदन है वो अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, 3 मई है वो इसकी आवेदन तिथि है वो कर दी गई है। लास्ट तारीख 3 मई 2023, यानी कि 3/5/2023 इसकी लास्ट डेट हायर पेंशन आवेदन के लिए कर दी गई है। पहले ऐसी चिंताएं थी कि 3 मार्च 2023 को हायर पेंशन विकल्प चुनने के लिए अंतिम तिथि थी, तो इसे है वो अब अंतिम तिथि 3 मार्च नहीं है, अभी है वो 3 मई 2023 है। ईपीएफओ के पोर्टल पर हाल ही में है वो सक्रिय किया गया यूआरएल है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हायर पेंशन विकल्प चुनने का है वो लाभ उठाने की अंतिम तिथि है वो 3 मई कर दी गई है। इससे पहले सभी है वो सुप्रीम कोर्ट ने है वो 4 नवंबर 2022 को अपने आदेश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कर्मचारियों ने हायर पेंशन विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का है वो समय देने का आदेश दिया था। तो दोस्तों, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चल रहा है, क्योंकि उसने है वो पहले है वो 4 नवंबर को है वो अपना आदेश दिया था, लेकिन वो 4 नवंबर के बाद में इन्होंने है वो सर्कुलर जारी नहीं किया गया। अब है वो 20 फरवरी को सर्कुलर जारी किया गया, तो इससे 20 सर्कुलर से 4 महीने के समय के अंदर है वो भीतर आपको है वो विकल्प चुनना होगा। तो इसीलिए है वो 3 मई इसकी तारीख बढ़ाकर है वो विकल्प चुनने का अवधि शीर्ष अदालत के आदेश पर है मध्य नजर रखते हुए 3 मार्च 2023 को समाप्त होनी थी, पर इससे है वो कर्मचारियों के आशा थी कि वह समय सीमा है वो बढ़ जाएगी और ये समय सीमा है वो समाप्त हो जाएगी। इससे पहले पिछले हफ्ते वो ईपीएफओ ने कर्मचारी और नियोक्ताओं के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रक्रिया पेश की थी। नवंबर 2022 में के सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखा था। 22 अगस्त 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योजना वेतन कैंप में यानी कि कंट्रीब्यूशन है वो 6500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर है वो अब 15,000 रुपये प्रति माह कंट्रीब्यूशन है वो कर दिया गया। नियोक्ताओं के साथ अनुमति दी गई है। ईपीएस ने अपने वेतन का 8.33% योगदान देने के लिए तैयार हुआ है। एक कार्यालय के आदेश ये भी है कि ईपीएफओ है वो निकाय सभी फील्डों के कार्यालय के संयुक्त विकल्प है वो निपटाने का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों, अब है वो छोटे ईपीएफओ ऑफिस है जैसे कि गांव या कस्बे लेवल के जो भी ईपीएफओ है उन्हीं में भी है वो आप है वो ईपीएफओ से हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते थे। पहले यह था कि आप है वो जिला वाइज होते थे, ईपीएफओ बड़े कार्यालय होते थे, उन्हीं में ही है जाके आपको आवेदन करना होता है, लेकिन अब है वो नया आदेश है वो दे दिया गया है। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना में जारी किया गया था, जिसे वो अब है वो ईपीएफओ ने यह भी माना है कि आप है वो छोटे कस्बे लेवल के जो भी ईपीएफओ कार्यालय है उसी में भी है आप हायर पेंशन विकल्प चुनने के लिए आप जा सकते। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी ईपीएस 95 पेंशन और कर्मचारियों के बीच में खुशखबरी की बात है, क्योंकि पहले आपको कहीं भी परेशानी के लिए हो ईपीएफओ फॉर्म जमा करवाने के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको दूर जाना था, लेकिन अब है वो आपके नज़दीकी कस्बे में ये भी शुरू कर दिया गया। ईपीएफओ ने एक और है वो मुताबिक केंद्र ने आदेश निर्देश लागू करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 2014 के संशोधन में 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन के 1.16% के कर्मचारी योगदान का अनिवार्य करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया। इससे कर्मचारियों या पेंशनर्स का योजना का अधिक अंशदान करने के अनुसार है वो अधिक लाभ है वो प्राप्त करने की भी सुविधा होगी। ईपीएफओ के सर्कुलर में उन कर्मचारियों को हायर पेंशन विकल्प का भी प्रदान किया गया था जिन्हें या तो है 5,000 रुपये
से अधिक वास्तविक वेतन या फिर 6500 रुपये प्रतिमाह वेतन योग्य वेतन योगदान दिया था। हायर पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया था। उच्च पेंशन के लिए अनुरोध का स्वीकार कर लिया गया। 2014 में EPS 95 पेंशनर के संशोधन से पहले EPFO प्राधिकरण के द्वारा यह किया गया। कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए अपने नियोक्ताओं के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ है वो आप 3 मई तक है वो आप आवेदन कर सकते हैं। 3 मई 2023 यानी कि 3/5/2023 तक है वो आप हायर पेंशन विकल्प चुनने के लिए चुन सकते हो। आपके पास अभी समय है। EPS 95 पेंशन धारक व कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब है वो समय सीमा बढ़ा दी गई। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट थी कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कि समय सीमा है वो बढ़ा दी गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो नए अपडेट के साथ। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।